जैन स्टूडेंट्स, होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। एग्जाम्स की तैयारी आई होप बहुत बढ़िया चल रही है। नॉट आई होप, आई बिलीव दैट यू आर वर्किंग हार्ड, यू आर ऑल डिलीजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, हम फैग एंड पे हैं प्रोनाउन के, काफ़ी कुछ हम कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट हमने बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किया था, बड़े इंपॉर्टेंट है। पर्सनल के तो हम पहले कर चुके थे, रिफ्लेक्सिव हमने देख लिया था। ठीक है, जैसे कि इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँ, आपको पता ही एक्शन और रिसीवर सेम करने वाला और रिसीव करना सेम होते हैं। फिर मैंने कुछ वर्ब बताए, अवेल जैसे, ठीक है, डिस्गाइज अवेल हो गया, अडेप्ट, खासकर रिजाइन, रिजाइन में सरेंडर वाले सेंस में ही लगेगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव केस। सो ये हमने किया था लास्ट। ठीक है, उसको रिवाइज करते रहो, कोई बड़ी बात नहीं है। हम उससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव वगैरह कर लिए थे इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखना, ये जो है ना वर्ड, इसके साथ आपने नहीं लगाना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका मतलब देखो, ही हैज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट। ये देखो क्वालिफाई, देखो ये भी ऐसा वर्ड इसमें रिफ्लेक्सिवली यूज नहीं होगा कभी। ही हैज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट आएगा, ही हैज क्वालिफाइड हिमसेल्फ नहीं आएगा। हिमसेल्फ क्या, वो ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव हो गया। वो तो हमने किए हैं, अवेल, अडेप्ट, रिजाइन, प्रोस्टेट। रिजाइन का उसमें लगता है अपना सरेंडर की सेंस में, याद रखना, तभी लगेगा रिफ्लेक्सिव। जॉब से रिजाइन करो उसमें नहीं लगेगा, याद ना। तो वो तो इसमें नहीं लगेगा। देखो, ही हिड इन द रूम, हाइड देखो, छुपना, ही हिड हिमसेल्फ नहीं आएगा, इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा। और बेथ, ही बेथ हिमसेल्फ ना, ही बेथ इन द रिवर, वो नहाया। ठीक है, आपको यहां रिफ्लेक्सिव नहीं यूज करना है कभी भी, याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट नहीं। ही स्टॉप्ड ऑन द वे, ही स्टॉप्ड ऑन द वे, ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ कभी नहीं आया। सो रिफ्लेक्सिव के साथ कभी यूज नहीं होगा, इसको नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इनडेफिनेट, देखो डेफिनेट का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर किसी चीज को, यूनिक चीज के लिए आप जब यूनिक चीज की या पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं। इनडेफिनेट होगा जब मैं रेफर करता हूँ पर्सन और थिंग्स को जनरल वे में, कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, कुछ यूनिक या पर्टिकुलर नहीं बता रहा हूँ। अब ये देख लो वर्ड जैसे वन, नो, नन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग। ये जो कुछ आपके प्रोनाउंस हैं, ये है इनडेफिनेट, कुछ भी इसमें डेफिनेट नहीं है। एवरीवन का क्या मतलब है, एवरीवन सब, सब तो बड़ी वेग कम होगी ना। कितने हैं मुझे डेफिनेट थोड़ा ना पता है, 10,000, 5,000, 100, 50, ये तो मैं डेफिनेट नंबर दे रहा हूँ ना। एवरी वन ऑफ अस, अब देखो मुझे एवरी वन मेरे लिए कुछ हो सकता है, मैंने ये सोच के बड़े से, मैं यहाँ पे बैठा हुआ है कोई, है ना, कोई रैली रूली हो रही है, तो मेरे को थोड़ा ना एग्जैक्टली आइडिया, हजारों लाखों लोग आए होते हैं, तो एवरी वन तब बोला जाता है। ये इनडेफिनेट नंबर है, कुछ स्पेसिफिक थोड़ा ना किया हमने। ठीक है, एक चीज आपने इसमें याद रखनी है, देखो, अब ये देखो जरा, एवरीबडी लव्स या लव सैली, ये बताओ। सुन, याद रखना, ये पेपरों में बड़े आते हैं, ये आपको लगेगा तो प्लूरल, पर अपने साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा, तो लव्स, लव नहीं आएगा। ये वाले प्रोनाउन हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे, क्योंकि आप सब में से एक की बात करते हो, याद रखो। एवरीथिंग वॉज रेडी है, तो ठीक। अब इसमें नोट देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट, कहता है जब हम रेफर बैक करते हैं, रेफर बैक करना पिछले वाले पे फोकस करना, टू एन इनडेफिनिट प्रोनाउन, जब हम रेफर बैक करेंगे तो हम यूज करेंगे प्लूरल प्रोनाउन। जैसे कि ये देखो, एवरीबडी इंजॉयड द कॉन्सर्ट, दे स्टूड अप एंड क्लैप्ड।
अब ये जो है ना एवरीबॉडी, ये लोग थे, इन्होंने कॉन्सर्ट को एंजॉय किया। अब यहाँ देखो यही लोग तो स्टूड अप हुए। स्टूड अप का मतलब क्या है? खड़े होकर तालियां मारना। ये देखो इन्हीं की बात हो रही है ना। हम रेफर बैक किसको कर रहे हैं? इंडेफिनिट, ये इसको रेफर कर रहे हैं ना। यही तो लोग थे, यही इन्हीं लोगों ने एंजॉय किया। रेफर का मतलब है ये इसको रेफर बैक कर रहा है। और ये कौन सा इंडेफिनिट प्रोनाउन अभी हमने किया, तो यह प्लूरल आएगा। अब ये देखना स्टूडेंट्स, इन नेगेटिव क्लॉज का मतलब जो पॉजिटिव के ऑपोजिट है नेगेटिव, वी यूज प्रोनाउंस विद नो, नॉट एनी। इसका मतलब है नोबडी, याद है? नोबडी, नन, ये आपने सुने होंगे ना। इसका मतलब यही है। जैसे कि नोबडी केम, कोई भी नहीं आया। सो एनीबडी नहीं लगाते, नेगेटिव में हम लगाते हैं नो, नेगेटिव क्लॉज की सेंस में। ये देखो नोबडी केम, कोई भी नहीं आया। और यार देखो इसके साथ नेगेटिव लगाएंगे, नोबडी, नो वन, नथिंग, ये तो अपने आप में नेगेटिव है। ये देख लो सर, नथिंग हैपेंड, नथिंग हैपेंड होगा, नथिंग डिड नॉट हैपन। मेरे को बताओ जब ऑलरेडी नेगेटिव है मैं डिड नॉट क्यों लगाऊंगा? कोई सेंस नहीं बनती, ये तो अपने आप में नेगेटिव है, तो ये गलत हो जाएगा। नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, नेगेटिव है पहले से। मुझे नॉट लगाने की नेगेटिव सेंस में फिर दोबारा जरूरत नहीं है, सुपर क्लॉज हो जाएगी स्टेटमेंट। आज के पेपरों में ऐसे क्वेश्चन बड़े आते हैं, यार मैं सेंस देखनी है यार, ऑलरेडी तो नेगेटिव है नथिंग, नथिंग तो मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं, तो मैं उसके साथ फिर से नेगेटिव क्यों लगाऊंगा? देखो इसको सुन, आजकल बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो याद रखना, मैंने जब भी दो से लोगों की ज्यादा बात करनी, दो से ज्यादा, ही देखो दो से ज्यादा, दो से ज्यादा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो मैं हमेशा यहां पे नल लगाऊंगा। आइदर, जो आइदर नाइदर, देखो आइदर आप इसमें चलो देखने की जरूरत नहीं, कॉमन से वाली आइदर नाइदर कब करते हो? या तो मुझे ये चाहिए या नो। जब मैं दो चीजों की बात करूंगा मैं आइदर लगाऊंगा, ना मुझे ये चाहिए ना मुझे वो चाहिए तो मैं नाइदर लगाऊंगा। सिंपल सी बात है कि नहीं? अगर मैंने 3 या 4 चीजें दे दी और नेगेटिव कर रहा है तो मैं नहीं लगाऊंगा। नाइदर तो सिर्फ दो के लिए लगता है, आजकल ऐसे क्वेश्चन बड़े आते हैं, देखो जरा, आइदर या एनी वन ऑफ हिज 4 सन्स। अब ये 4 आ गया, आइदर तो दो के लिए लगता है, कॉमन सेंस वाली बात है। ये देख लो, नन नाइदर ऑफ हिज आर्म्स वाज वुंडेड इन द एक्शन। अब मेरी बात सुनो, आर्म्स इंसान की कितनी होती हैं? दो ही होती है कि और भी होती हैं? नन थोड़ी ना आएगा। अभी हमने देखा है कि जैसे 3, 4, 5 ये वाले नंबरों की बात करोगे तो यहाँ पे नन वगैरह आते हैं। आइदर नाइदर हमेशा दो के लिए आते हैं, हम ये कंजंक्शन में भी पढ़ेंगे। और वैसे भी स्टूडेंट्स ये कॉमन सेंस है, आइदर का मतलब या ये या वो, दो चीजों की बात करें। नाइदर ना ये ना वो, तो ये भी तो दो ही की चीजों की बात होती है। दो से ज्यादा हो गए तो नन, या एनीवन जैसे तुमने लगाना है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, देखो जब ये आपने पेपर में बड़े क्वेश्चन देखे वन, अभी तो हमने पढ़ा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये जब भी ऐसा प्रोनाउन यूज होगा ना तो इट विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय वंस। अब देखना ये
या अभी मैं आपको दिखाऊं, बड़े क्वेश्चन ऐसे आते हैं। और ऑब्वियसली नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं, तो अगर ये प्रोनाउन है इसका मतलब ये सब्जेक्ट होगा। सो जहां पे वन सेंटेंस में सब्जेक्ट है इट विल ऑलवेज बी फॉलो बाय वंस। जैसे कि वन शुड फॉलो वंस एडवाइस, ये देखो ओन एडवाइस नहीं आएगा, वन शुड फॉलो वंस। यहाँ पे वन क्या मैं क्या बता रहा हूँ, वही सब्जेक्ट है ना, हर एक इंसान को अपनी एडवाइस माननी चाहिए। तो यहाँ पे वन क्या एक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट। सो जब वन एज अ सब्जेक्ट एक्ट करेगा इट विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय वंस, ऐसे ये है। ये देखो वन शुड, अब यही तो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इट शुड बी फॉलोड बाय वंस। दीज आर टिपिकल क्वेश्चंस इन योर एग्जाम, टिपिकल हैं, आते ही आते हैं। पर याद रखना सिर्फ जब सब्जेक्ट, क्योंकि आगे हम करने वाले हैं जब एडजेक्टिव का यूज होगा ना तो नहीं आता वंस, तो इसको पहले पक्का करो मेरे दिमाग में। जैसे कि ये देखो, यहां देखना वन ऑफ द स्टूडेंट्स फॉरगॉट टू ब्रिंग हिज, यार मेरी बात सुनो, यहां देखना वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ये क्या है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स तो नाउन हुआ ना, यहां नाउन की विशेषता बता रहा है वन, और जो नाउन की विशेषता बताते हैं वो तो एडजेक्टिव होते हैं, है कि नहीं। यहां पे वन विल नॉट बी फॉलो वंस हिज, उन बच्चों में से एक बच्चा भूल गया अपनी किताब लाना, देखो। सो तभी आप वन तभी फॉलो करेगा वन से जब वो एक्ट करेगा एज अ प्रोनाउन, बेसिकली सब्जेक्ट। यहां पे तो सब्जेक्ट है ही नहीं, यहां तो एडजेक्टिव है, ऐसे। ये देखो आई डोंट वांट द ब्लू वंस, मुझे ब्लू वाले नहीं चाहिए, मुझे रेड वंस चाहिए, ये प्लूरल की सेंस में यूज हो गया, लाल पेन चाहिए। सुन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको ध्यान रखना, हमने पॉजिटिव केस में पढ़ा था कि जब हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं तो पॉजिटिव केस बनता है, पर इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें इसका मतलब बन जाता है या तो इट इज या इट वाज। सो एग्जांपल देखो, जैसे इट इज रेनिंग, ये बना इट इज रेनिंग, उल्टा है। बट अगर मैं अपोस्ट्रोफी नहीं लगाता तो बनता है ये पॉजिटिव केस। ये देखो बिना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप तो हमेशा पीछे करते रहे हो ना नाउन में कि सर जहां अपोस्ट्रोफी लगता है वहां पॉजिटिव केस होता है, इसमें इट के केस में उल्टा हो जाता है। अगर आप नहीं, अगर सिंपल लिखोगे इट्स तो ये पॉजिटिव केस होगा। सपोज करो इट्स लेग्स, इट्स लेग्स यानी उसकी, ये मे भी टेबल की बात हो रही है या डॉग की बात हो रही है, इट्स लेग्स। अपोस्ट्रोफी इसमें नहीं लगेगा, उसमें उल्टा हो जाएगा, सिर्फ इट का केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज रेनिंग, बारिश पड़ रही है, ये मतलब तो उल्टा हो जाता है, इस पर थोड़ा ध्यान रखना। बड़े इंपॉर्टेंट चीज करने वाले स्टूडेंट्स हम, रिलेटिव प्रोनाउंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट ये बेसिकली देखो, ये आप जरूर देखा होगा आपने, हमेशा एग्जाम्स में या आप छोटे से जब ग्रामर करते हैं हु, हुम, हुज, दैट, ये सब करने वाले हैं, ठीक है। अब याद रखना, जब आपने पहचानना कैसे, हम आगे इसको करेंगे, जब भी आपने सब्जेक्ट की बात करनी है तो हु आएगा, सब्जेक्ट जो काम करता है। ऑब्जेक्ट की बात करें तो हु, ठीक है, और ऑब्वियसली हुज तो पॉजेसिव बताता है, ठीक है। और ये देखो, जब आप मेरी बात सुनो, जब आप हु की बात करोगे ना, सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब आएगा, है कि नहीं। और आपने ये देखना है जब भी हुम आएगा इट विल बी फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, बेसिकली इसका मतलब होता है क्लॉज आएगा। अभी हम करेंगे इसको, देखो जरा इसको, क्वेश्चन को देखना तो मैंने दिए, ये देखो द पर्सन हु या हुम हेल्प्ड हिम, अब यही बंदा तो सब्जेक्ट है ना, इसने तो हेल्प की है, तो मैं सब्जेक्ट की पढ़ रहा हूँ तो हु आएगा।
और वैसे भी देखो यहाँ हेल्प आ रहा है, ये वर्ब है, पकड़ना कितना आसान है। अब देखो ही हैज अ डॉग whom he loves, ये तो एक क्लॉज आ गया। अब ये ऑब्जेक्ट की बात हो रही है ना, ये तो सब ये डॉग तो ऑब्जेक्ट है ना, इसकी बात नहीं कर रहा वो। उसके पास एक कुत्ता है जिसको वो बहुत प्यार करता है, ऑब्जेक्ट पे फोकस है मेरा यहाँ। ये देखो तो आई विल विजिट माई पेरेंट्स, यार मैं पेरेंट्स की बात करता हूँ, आई विल विजिट माई पेरेंट्स, ये बंदे हैं, ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे इनकी बात हो रही है, वो रहते हैं, ठीक है। और वैसे भी ये वर्ब है, तो यहाँ से पकड़ लोगे। अब ये देखो मैं किसी से बात कर रहा हूँ ना, ऑब्जेक्ट पे फोकस नहीं है, आई एम स्पीकिंग, एक क्लॉज हो गया सब्जेक्ट वर्ब। बाय whom was किसके द्वारा लिखी गई, किसने लिखी, मैंने तो लिखी ना, मैं सब्जेक्ट थोड़ी ना, किसी के बारे में पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस है तो whom। अब देखो ही इज द पर्सन हु या whom everyone thought has stolen the purse, वही बंदे में जिसकी बात कर रहा हूं जिसने किया, ठीक है। यहां पे देखना, यहां बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें मत जाना। देखो ही इज द पर्सन, ये पर्सन, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पे फोकस है तो हु। जिसको सब्जेक्ट पकड़, देखो सुन, जिसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पकड़ना आ जाता है ना, उसके तो वैसे ही बड़ा इजी होता है। तो सब याद रखना, जो काम करता है वो सब्जेक्ट है, उस काम का प्रभाव किसी पे हुआ, उसका इफेक्ट हुआ, तो वो ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पकड़ना लग जाओगे तो ये बहुत आसान हो जाएगी चीजें, क्योंकि बहुत चीजें ग्रामर में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड है। ये देखो रामा वाज वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया हु हैज, अच्छा एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, देखो पेपरों में आजकल बड़ा आ रहा है, इसमें ये याद रखना, मैंने नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो जब भी आपने वर्ब, इस रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब का क्वेश्चन आएगा ना, आपने रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाला सब्जेक्ट देखना है। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन देखो कहाँ, ये हु है ना, ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले जो सब्जेक्ट है ये देखो सन्स। सन्स क्या है, प्लूरल, प्लूरल है तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बड़े क्वेश्चन आते हैं। Rama was one of those great sons of India who have earned everlasting fame for scientific researches. No error. So verb किससे एग्री करेगा, subject that precedes the relative pronoun, या relative pronoun who है, इससे पहले सब्जेक्ट क्या है, sons। अगर ये सिंगुलर होता तो हैज आता, याद रखना, अगर ये relative pronoun इससे पहले वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता तो यहाँ पे हैज आता, क्योंकि ये प्लूरल इसलिए हैव आया। अब आगे आ जाओ, whose, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखना, whose हमेशा पर्सन के लिए लगेगा, ठीक है। दिस इज द रोड, अब ये रोड देखना जरा, रोड कोई लिविंग बीइंग है, पर्सन तो है नहीं। दिस इज द रोड whose inauguration was done by the president। अब मेरी बात सुनो, मैंने यहाँ पे फोकस किसके ऊपर, रोड के ऊपर है, रोड कोई लिविंग बीइंग थोड़ी ना है, तो इनॉग्रेशन ऑफ विच आएगा, क्योंकि विच लगता है नॉन लिविंग के लिए, याद रखना, ये लगेगा सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स के लिए। सो दिस इज द रोड इनॉग्रेशन ऑफ विच वाज डन बाय द प्रेसिडेंट। हुज नहीं आएगा, हुज हमेशा पर्सन्स के लगता है, रोड कोई पर्सन नहीं है, रोड कोई पर्सन नहीं है। अब जब आपके चॉइस हो, चॉइस में याद रखना रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा विच लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड डैश, सॉरी विच, दैट, हु ऑफ द टू। अब देखो
आप यहाँ पे चॉइस कर रहे हो दो स्टूडेंट्स में से किसने अच्छा परफॉर्म किया, तो आप चॉइस कर रहे हो तो विच आएगा, दैट नहीं आएगा, ना हुआ है, क्या आएगा, विच। जहां सुपरलेटिव डिग्री है स्टूडेंट्स वहां चुप करके दैट लगा देना। सुपरलेटिव क्या होती है, या तो जिनके पीछे ईएसटी आए या जिनके आगे मोस्ट आए, होती सुपरलेटिव। हमने आर्टिकल में बहुत डिटेल में किया है। तो वहां रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा लगाना है आपने, दैट। ही इज द वाइजेस्ट पर्सन दैट एवर लिव्ड। चलो रिवाइज करें, बड़े इंपॉर्टेंट है। हु का मतलब है जब सब्जेक्ट पे फोकस होगा, हुम आएगा जब ऑब्जेक्ट पे होगा, ठीक है। हुज बेसिकली पोजेशन बताता है और वो पर्सन के लिए यूज होता है। विच कब यूज होगा, जब आपने चॉइस करनी है, ठीक है। दैट कहां होगा, जब आप एक तो श्योर और सर्टन हो, दूसरा सुपरलेटिव डिग्री, याद रखो। ऐसे माइंड में इसको ट्रेन कर लो। सुनिए, बड़े इंपॉर्टेंट है। जहां ये वर्ड्स आ गए ना, ये देखो, ये पेपर में भी आया हुआ, तो बहुत स्टार लगा दो मैं। फ्यू, नोबडी, मच, एवरीथिंग, एनीथिंग, नन, इन सब के साथ दैट आएगा। ये देखो, ही इज अलोन दैट कैन मैनेज, यहां वो नहीं आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहां भी सेंटेंस में ये वर्ड्स आ गए, आपने चुपचाप दैट लगा देना। ही इज अलोन दैट कैन मैनेज। ये देखो, मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन स्पीक। ये देखो ओनली है ना यहाँ पे, ये देखो ओनली आ गया तो दैट लगा दो चुपचाप। ही इज द सेम पर्सन दैट हेल्प। ये देखो दैट भी होगा यहाँ, सॉरी सेम, ये देखो सेम है, दैट आ गया। ही इज द सेम पर्सन दैट हेल्प। बट अगर नहीं सेम लगा हुआ, देख लो, ही इज द पर्सन हु हेल्प्ड मी, यहां सेम नहीं लगा हुआ। सो सिर्फ इन वर्ड्स के साथ ही आपने दैट लगाना है। ऑल, एनी, alone, anything, none, nothing, same, such, only, everything, much, little, few, nobody. अब एक और है, कई बार सेंटेंस में ना एक लिविंग बीइंग की और एक एनिमल या थिंग की बात की होती है, नॉन लिविंग की, तो वहां भी हम दैट लगाते हैं। जैसे कि देखो, द लेडी एंड हर पेट डॉग विच या दैट सॉ वर मिसिंग सिंस यस्टरडे। अब देखो, लेडी एक लिविंग है, इसके साथ एक पेट डॉग है, डॉग का मतलब ये एक एनिमल है, ये देखो, तो इसके साथ दैट आएगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार पूछ लेते हैं। सो एक सेंटेंस में अगर रेफरेंस है एक इंसान की, दूसरी चीज क्या हो, या तो एनिमल हो या थिंग हो, जैसे यहाँ पे डॉग था, थिंग भी हो सकती, कोई चक्कर नहीं, वहां दैट लगे, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है यार, क्वेश्चन पूछने वाले, ठीक है। ये देखो ध्यान से, ये ना बड़े बेसिक दो चीज़ों में घुमाते हैं, ठीक है। एक तो आपको घुमाएंगे दैट और व्हाट में, इसमें फर्क क्या होता है याद रखना। देखो, दिस इज द सेम बुक दैट आई वांट, दिस इज व्हाट आई नीड। अब ध्यान से देखना, जब भी व्हाट होगा ना, कोई नाउन नहीं होगा, इसमें कोई नाउन है ही नहीं, है नाउन मुझे नहीं दिख रहा, पर जहां भी दैट होगा वो नाउन के साथ। देखो ये बुक है, सबको याद करने की जरूरत नहीं, याद रखना दैट वहां आएगा जहां पे आप नाउन के साथ होगे, व्हाट वहां आएगा जहां नाउन नहीं होगा। यहां पे देख लो, व्हाट आई नीड इज
इसके साथ कोई नाउन नहीं, व्हाट आई नीड इज पीस। वैसे ही अजीब लगता है बोलने में, और तो कुछ बोल भी नहीं सकते। क्योंकि यहाँ पे नाउन नहीं है तो व्हाट आएगा, नहीं तो ठीक है। अगर नाउन होता तो दैट आता, जैसे ऊपर बस यार इसको बना लो ना ऐसे, ये ऐसे बना ले करो मैथमेटिकली। नाउन है तो ठीक है, अगर नाउन नहीं है तो व्हाट आएगा। सिंपल से ऐसे छोटे छोटे प्रेसाइज नोट्स बना लो, रिवीजन के लिए बड़े आसान होते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव, इसके ऊपर क्वेश्चन बड़े आते हैं। एक तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं हमेशा ये सारे। ईच, ऑब्वियसली तुम एक ही बात कर रहे हो ना, ईदर उसमें से एक, नीदर, इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं और ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। ईच ऑफ द स्कॉलर्स, देखो ये तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है तो प्लूरल आ गया, पर वर्ब हमेशा सिंगुलर आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट। ईच ऑफ द स्कॉलर्स हैज डन वेल, क्योंकि मैं काफियों में से एक एक की बात कर रहा हूँ, याद रखना। ईच ऑफ द मेन, ये देखो प्लूरल, ये तो प्लूरल आएगा, सब्जेक्ट तो प्लूरल आएगा, नाउन तो प्लूरल होंगे, पर यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आएगा। ईच ऑफ द मेन वाज पेड 20 रुपीज। आइदर ऑफ द रोड्स, आइदर ऑफ द रोड्स, उसमें से एक की बात ही कर रहे हो ना, लीड्स सिंगुलर। शी वॉज टॉलर देन आइदर ऑफ, अगर आपको सिर्फ आइदर आता है, मेरी बात सुनो, अभी हम करके आते हैं आइदर नाइदर सिर्फ 2 के लिए लगता है, पर यहाँ तो 5 है। जब भी ऐसा केस हो तो याद रखना आप एनीवन लगाओगे। अगर यहाँ पे 2 होता है ना, 2 सिस्टर्स, तो फिर आप आइदर लगा, याद रखना 2 होता ठीक है। अभी 3 4 5 6 जो भी होता तो आप एनीवन लगाओ। बस यार अपने दिमाग में डाल लो, आइदर नाइदर 2 के लगता है, बात खत्म बस। और ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, नेगेटिव वाले मैंने आपको बता दिया, नन वाले जो केस थे, ठीक है। ये बच्चे पॉजिटिव के लिए लगाते हैं, नेगेटिव तो इसमें कुछ है ही नहीं ना। सो नेगेटिव वाले में नन लगाते हैं, 2 से ज्यादा की बात हो, ठीक है, और नाइदर वाले में नन लगाते हो। इसको भी देखो तरीका है करने का, देख लो, एंड में रिवीजन के लिए बड़े काम आती है चीजें। ऐसे लिखा करो ना चीजें, देखो ये देखो नेगेटिव वाले में 2 है तो नाइदर, नहीं तो नन लगाओ, सीधी बात है। ये तो आइदर तो नहीं नेगेटिव होता, इसके लिए एनीवन लगाओ। ये बेसिक पॉजिटिव सेंस होता है, नेगेटिव सेंस। ऐसे छोटे छोटे मैथमेटिकली डायग्रामेटिकली छोटे छोटे बना लिया करो, ताकि जब तुम रिवीजन करोगे ना तुम्हें 1 सेकंड लगेगा रिवाइज करने में। अच्छा ये हमने वैसे वहां किया था, 2 नाइदर, 2 से ज्यादा नन, बट नेगेटिव होना चाहिए सेंटेंस। इसमें आइदर में देखो पॉजिटिव सेंस बनेगी, या तो आइदर लगेगा या एनीवन लगेगा, ठीक है। आइदर लगेगा 2 के लिए, 2 से ज्यादा होंगे तो एनीवन लगाओगे, मोर देन 2। ऐसे ही मोर देन 2 जब नेगेटिव सेंस में नन, और अगर 2 ही है तो सिंपल सी बात है, ऐसे बना लो। नोट्स ना कंसाइज और प्रिसाइज होनी चाहिए, लंबी लंबी लाइनें लिखनी है आपने, ऐसे बनाओ छोटे छोटे साइड पे, साथ साथ क्वेश्चन लिखे हुए और रिवाइज करने में बहुत आसानी हो जाती है। आई थिंक ठीक है। अब हम टुमारो आई विल बी डूइंग द क्वेश्चंस, वो कर लेंगे, या 15 क्वेश्चन है, और इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन मैंने डाल ही दिए प्रैक्टिस के, बस रिवीजन करते रहना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सी यू टुमारो, कल कंटिन्यू करते हैं इसको, कल प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।